ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 24/6/71 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सार है मुरली का अंतर्मुखी बनने से फायदे। आज बाबा ने बताया कि अगर हम अंतर्मुखी बनेंगे तो अंतर्मुखी बनने से क्या क्या फायदे होंगे। बाबा ने कहा कि कोई भी जब नई इन्वेंशन निकालते हैं, कोई भी जब नया प्रयोग करते हैं, तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है, जितना पावरफुल प्रयोग होगा, जितना बड़ा प्रयोग होगा, उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, उतनी ही गहराई में जाकर वो प्रयोग करेंगे। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, आप जितना अंतर्मुखी रहेंगे, जितना आप अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई इन्वेंशन, नए नए तरीके निकालने के लिए, सेवा के लिए कैसे सेवा करें, कैसे अपनी उन्नति करें, कैसे अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाएं, उस सब के लिए हमारा अंतर्मुखी रहना बहुत जरूरी है। अंडरग्राउंड रहने से, अंतर्मुखी रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। अंडरग्राउंड रहेंगे तो क्या होता है, वायुमंडल से बचाव होता है। दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। एकांत में रहते हैं तो मनन शक्ति भी बढ़ती है। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। माया का कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते सदैव अंतर्मुखी रहने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलनी है, अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकता है। अंडरग्राउंड होकर जैसे कारोबार चल सकती है सारी, तो ऐसे ही बाबा कहते अंतर्मुखी होकर भी आप कार्य कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते, अंतर्मुखी हैं तो कार्य कैसे करेंगे। कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ। अंतर्मुखी होकर कार्य करेंगे तो एक तो विघ्नों से हमारा बचाव हो जाएगा, दूसरा समय का भी बचाव होगा, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो। बाबा कहते अंतर्मुखी होने की प्रैक्टिस तो है ना, और कभी कभी करते भी हो, अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी होकर बोलते भी हो। लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। अंतर्मुखी हैं, फिर बाहर मुक्ता में आए, तो बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुखी, हर्षितमुखी, आकर्षण मूर्त रहेंगे। कर्म करते हुए भी यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है, वो भी प्रोग्राम बनाओ। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं, उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। प्रोग्राम बनाकर कार्य करते हैं तो समय पर सारे प्रोग्राम सफल होते हैं। इस रीति अपने भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहां से कहां जाकर आ भी सकती है, कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। प्रोग्राम सेट करके कार्य करेंगे तो समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए।
जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हैं, भले कोई भी स्थूल कार्य अधिक बुद्धि वाला भी है, उसको करते हुए भी अपना यह प्रोग्राम सेट कर सकते हो। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी ज्यादा है। यह भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहां तक हुआ और कहां तक नहीं हुआ। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जैसे कोई प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनको फिर चेक करते हैं कि यह कार्य हुआ, ये हो गया, ये नहीं हो गया, जो रहा है वो कितना रहा है, तो सारी चीजें चेक करते हैं। तो बाबा ने कहा इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वह बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते। उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। पूरे दिन की दिनचर्या हमारी सेट होनी चाहिए। हम तो कितने बड़े आदमी हैं, हमसे बड़ा तो कौन है दुनिया में? भगवान के बच्चे हैं, हमसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो हमारा भी प्रोग्राम सेट होना चाहिए कि इस समय हमें क्या करना है, इतने समय से इतने समय के बीच में क्या करना है। ऐसे पूरे दिन की दिनचर्या हमारी सेट हो। ऐसे नहीं कि जैसे आया वैसे कर लिया। तो बाबा कहते आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम आपका सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है। जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। जो जितना अपना प्रोग्राम सेट कर पाता है, जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, तो उतना ही समझें कि वो अपनी स्थिति को भी सेट कर सकते हैं। उनको समझो स्थिति भी सेट करनी आती है, अपनी स्थिति में स्थित होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है। प्रोग्राम बनाकर नहीं चलेंगे, पूरे दिन की दिनचर्या बनाकर नहीं चलेंगे, तो जैसे बातें ऊपर नीचे होती हैं, वैसी स्थिति भी नीचे ऊपर होती रहेगी, सेट नहीं होती है। तो पूरे दिन की दिनचर्या बनाकर पूरे दिन के प्रोग्राम सेट करके चलना है और अपनी स्थिति को सेट रखना है। अच्छा, ओम शांति।